श्री कृष्णा। हम सब कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आज की क्लास उनको ऑफर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए और हमारी गलतियों को माफ करें। तो चैप्टर 13, श्लोका 25। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे है ना उन उनको पाया जा सकता है, या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, या मोक्ष मिल सकता है ना। या बहुत ही सरल भाषा में कि शरीर में ही कैसे आप भगवान के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष क्या है? भगवान सब जगह है, पर हम उनको सुन नहीं सकते, देख तो सकते ही नहीं है क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। पर उनको महसूस करना, उनको सुनना, वही है मोक्ष। तो वो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कुछ योगी ध्यान के जरिए मुझे पा लेते हैं, है ना। कुछ योगी कर्म के जरिए मुझे पा लेते हैं, कुछ योगी ज्ञान के जरिए। तो भगवान को पाने के बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है। कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं भगवत गीता में। यहाँ पे 3 रास्तों के बारे में कृष्ण भगवान ने बताया, और चौथा है भक्ति। भक्ति मतलब प्रेम, है ना, कृष्ण से प्रेम करके। प्रेम कैसा वाला प्रेम? जैसा एक माँ और बच्चे के बीच में होता है, एक परिवार में होता है ना। जैसे साथियों के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, भाई भाई या बहन बहन के बीच में होता है। वो कैसा प्रेम होता है? किसी को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। क्या हम उम्मीद से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं? नहीं। बस हम अपने आप आता है ना वो प्रेम, वो है ना, उस फिकर, वो चिंता, वो ध्यान रखना, वो वैसा वाला प्रेम कृष्ण भगवान से जो नहीं दिखते, है ना, जो हमको नहीं दिखते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं भक्ति। और भक्ति का मतलब होता है प्रेम। तो भगवान जी बता रहे हैं, ये 4 रास्ते हैं जिससे कि योगी लोग कृष्ण को पा लेते हैं। तो हमको भी कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि आप इन 4 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चुन लीजिए, जो आपको पसंद आए, जो आपके मन को भाए, जो आपको लगता है कि आप इस रास्ते पे चल पाएंगे। तो एक तरफ से हमें बोल रहे हैं कि आप भी चल लीजिए और योगी बन जाइए और कृष्ण को सुन लीजिए जो आपके अंदर बैठे हैं, है ना। उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए, जैसे हमारा कनेक्शन हमारे परिवार के साथ होता है, वैसा वाला कनेक्शन, जबरदस्ती वाला नहीं। और ना कि सिर्फ सुबह सुबह वाला, सुबह उठ के नहा धो के हमने पूजा की, हो गया बस। वो वाला नहीं, है ना। जो कैसे एक परिवार के लिए होता है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए कैसे होता है कि अभी मेरा बच्चा स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर वो बच्चा आएगा, उसकी तैयारी, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद नहीं, उसके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। वैसे ही आपका कृष्ण के प्रति होना चाहिए। क्या होगा तो फिर? कृष्ण भगवान जी को पसंद नहीं कि मैं झूठ बोलूं, कृष्ण भगवान जी को पसंद नहीं कि मैं किसी के लिए भी बुरा सोचूं या मन में किसी के लिए मतभेद हो। यही तो बोल रहे हैं ना कृष्ण भगवान, अपने इंद्रियों को काबू में करूँ। तो कृष्ण भगवान ने ये बोला है तो मैं ये कोशिश करूंगी। मैं कुछ ना सोचूं, कृष्ण भगवान ने बोला है तो मैं कुछ नहीं सोचूंगी, है कि नहीं। तो वैसे उस राह में चलना और वैसा कनेक्शन बनाना जो कृष्ण भगवान जी हमें गीता में समझा रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, तो वो हो जाएगी आपकी भक्ति। क्योंकि आपको क्या है मन में कि जो कृष्ण को पसंद है मैं वही करूंगी, जैसा कृष्ण भगवान जी ने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। पूरी कोशिश करेंगे ना। अभी बच्चा भी बोल देता है मुझे है ना पिज्जा खाना है, पर हम तो सोचते हैं ना, नहीं पिज्जा तो अच्छा नहीं होता है। फिर क्या करते हैं हम?
कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा कब खिलाएं कब नहीं खिलाएं, उसके पहले बहुत सारा अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खिला देते हैं ताकि वो पिज्जा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद भी हेल्दी खिला देंगे, है कि नहीं? वैसे आप भी कैलकुलेशन करना चालू कर दो कि कृष्ण भगवान जी ने ऐसे बोला है, कृष्ण भगवान जी ने वैसे करने को बोला है, मैं कैसे करूं, कब करूं, कैसे इसको है ना अपने जीवन में उतारूं। आप समझ रहे हैं? तो आपके दिमाग में सिर्फ कृष्ण भगवान ही घूम रहे हैं और दिमाग में कुछ नहीं घूम रहा है। कैसे हमको हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, ये अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना, अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। कैसे कैसे मैं याद करूं जब मैं गुस्से में रहती हूँ, कैसे मैं याद करूं कृष्ण को जब मैं परेशान रहती हूँ, कैसे याद आएंगे कृष्ण जब मैं बहुत खुश रहती हूँ, वो सोचना पड़ेगा। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं कि चार रास्ते के जरिए हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं, इस शरीर में भी, ऐसा नहीं शरीर के बाद ही, इस शरीर में भी। तो बहुत ही सरल सा श्लोका है, श्लोका 25। राजनी मैम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Explain, ma'am. हाँ। Should I explain? यस यस। हाँ, so uh, Krishna Bhagwan ji is telling in this shloka that there are three methods in which somebody can actually attain God. So one method is through ध्यान करना, जैसे meditation बोलते हैं, और दूसरा है जिसे हम जैसे एक माँ और बच्चे का, भाई बहन का होता है, वेर यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उस तरह का प्यार होना चाहिए। और उस तरह के रिलेशनशिप से हमको नॉलेज भी मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं हम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट श्लोका, हाँ भाभी आप कुछ बोलेंगे? रंजीता भाभी को कुछ हाँ, बोल। हाँ, ये इसमें चार चीज पे भगवान जी, कृष्ण भगवान ने ध्यान देने बोला है। जैसे पहले ध्यान ध्यान करेंगे, मतलब हम लोग भगवान चैंटिंग करेंगे तो हम लोग भगवान से जुड़ जाएंगे। हरदम भगवान का ध्यान रखेंगे, मतलब हरदम कोई भी काम करने के पहले पहले भगवान को याद करेंगे, कहीं भी जाएंगे भगवान को याद करेंगे, कहीं से भी आएंगे पहले भगवान को याद करेंगे, वो ध्यान हरदम करते रहेंगे। तो हम धीरे धीरे हमारा कर्म अच्छे होने लग जाएंगे, फिर हमारे सही कर्म होने लग जाएंगे, ध्यान होने लग जाएंगे, तो फिर हमारा धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लग जाएंगे, भक्ति भी आने लग जाएगी। भक्ति है कि प्रेम होने लग जाएगा भगवान से, हर चीज में। कुछ आज भगवान क्या खाएंगे, भगवान कैसे पहनेंगे, भगवान कैसे सुंदर लगेंगे, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या, हम आज कैसे श्रृंगार करें, कैसे उनको क्या खिलाएं, क्या पहनाएं। कहीं जाएं तो भगवान के लिए, जैसे अपने लिए कुछ लाते हैं, भगवान के लिए भी कुछ लेके आऊं। हरदम उनसे वो प्रेम रहेगा हमारा। तो और हमारा कर्म भी धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। हम लोग किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा कभी भी दिमाग में आएगा नहीं कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। हमारा धीरे धीरे कर्म भी अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये चारों चीज जब अच्छे होने लग जाएंगे, तब हमारी धीरे धीरे आत्मा आत्मा में हमारे जो कर्म बंधना, जो आत्मा का शुद्धता होने लग जाएगा। तो आत्मा का जब शुद्धता हो जाएगा तो फिर से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हमको फिर से पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, हमारा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। यही चीज मैं थैंक यू, समझी। थैंक यू सो मच, एकदम सही, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका 26 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं और एक जरिया, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत होते हैं जो सुन के इस राह में चलते हैं, है ना, किसी और से सुना। होते हैं ना, हम कितने लोगों से मिलते हैं तो कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, और फिर वो भगवान को याद करने लगते। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे भी तार हो जाते हैं, ऐसे भी ये जो मरण और जीवन का जो समुंदर है उसको वो पार कर लेते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से सुन के भगवान को याद करेंगे तो भगवान जी उसको मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे भी पुकार लो, बे क्या बोलना चाह रहे कृष्ण भगवान जी, कैसे भी मुझे याद कर लो, किसी भी जरिए से याद कर लो, किसी से सुन के, किसी से मिल के, है ना। अगर तुम किताबें ना पढ़ के भी तुम मुझे पुकारो तो भी मैं स्वीकार कर लूंगी। तो बस वो सिर्फ चाहते हैं कि मनुष्य उनको याद कर ले, अंदर बैठी हुई आत्मा को मुक्ति दिला दे। कृष्ण भगवान जी बस यही समझाना चाह रहे हैं। कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंचेंगे तो हम कृष्ण के पास। कोई भी रास्ता, है ना। वहां बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। जैसे कोई किताबें पढ़ के, बहुत सारी किताबें हमारे लिए, हमारे ग्रंथ और सब, कोई वो पढ़ के भी ले लेता है, और कोई बिना पढ़े सुन के किसी से फिर भी वो चला जाए तो भी ये जो समुंदर है मरण और जीवन का, बहुत बड़ा समुंदर है, कृष्ण भगवान बोलते हैं वो भी पार कर लेते हैं जब वो समझ जाते हैं कि भगवान है, अंदर आत्मा है, भगवान आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। तो अज्ञानी भी अगर चल ले इस राह में तो कृष्ण भगवान जी उनको भी स्वीकार लेते हैं। तो बस कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं, बस चल लो इस राह में, कैसे भी चल लो, जो मन को भाए वैसे कर लो, पर बस उनको याद कर लीजिए। अलग अलग जरिए, जिसको जैसे भाए वैसे याद कर लीजिए, है ना, जिसमें जैसे प्रेम जागे। तो भगवान जी बस बहुत सरल है ये श्लोका भी, जहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान हमको समझा रहे हैं कैसे भी याद करो, किसी से सुन के, किताबें पढ़ के, कर्म करके, भक्ति करके, धर्म करके, ध्यान करके, कुछ भी करके, जैसा भी भाई वैसे करके कृष्ण भगवान जी को हमें याद करना है। करना क्या है? याद करने से क्या होगा? हम हमारे अंदर बैठी आत्मा की मदद कर रहे हैं कि वो परमात्मा में लीन हो जाए, है ना। पॉइंट तो वही है ना, हमको कुछ चाहिए नहीं, कुछ उम्मीद से भगवान को याद नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए, ये मुसीबत टल जाए, वो हो जाए, नहीं। हमारा सिर्फ एक ही फोकस कि हमको तो कृष्ण भगवान चाहिए, बस। और कुछ उम्मीद नहीं, कुछ मांगना नहीं है। कभी भी भगवान को याद करते तो कुछ मांगिएगा का मत, यही मांगिएगा कि आप मेरे साथ रहो हमेशा हर पल, यही मांगना है बस। और कुछ नहीं, बाकी सब वो संभाल लेंगे। अर्जुन ने क्या मांगा था महाभारत चालू होने से पहले? बोला कृष्ण भगवान जी मुझे बस आप चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। और बोला आप साथ में हो तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही हम सब भी अर्जुन है कृष्ण भगवान के, हमको भी यही प्रार्थना है, उनको याद करे तो बस प्रेम से याद किया, रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं हमें, है ना। हमको सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा, श्लोका 26। हाँ सरोज बाबू। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हम लोग को समझा रहे कि हम कैसे भी भज के उनको पाना है, जैसे कि ज्ञान के जरिए, ध्यान के जरिए, कर्म के जरिए, भक्ति के जरिए, कैसे भी हम कोई भी उपाय लेके कृष्ण भगवान जी तक पहुंचना। हमें हमें खुश होके कोई भी कार्य करते कृष्ण को पुकारते हैं मन मन में, कृष्ण ही सब कुछ हमारे साथ खड़े हैं ये महसूस करते हैं। तो बार बार वही बता रहे कि हम हमें कृष्ण को पाना है, कुछ भी करके, किसी से सुन के, किसी किताब पढ़ के, या कोई से देख के कोई कुछ कर रहा तो कि कैसे कर रहा, ध्यान उसके तरफ जाता है कि मतलब ऐसे भगवान को पाया जाता है। कैसे भी करके भगवान बोलते तू मेरे को भज ले, मैं सब में तेरे साथ खड़ा हूँ। अज्ञानी भी यदि भज लेता भगवान को तो अभी भी भगवान सुनते। जैसे वो कभी गीता पाठ किया हुआ नहीं है और अचानक से भगवान को पुकारता तभी भी भगवान सुनते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि ये अज्ञानी है मैं उसका नहीं सुन। बोलो भज लो, कैसे भी भज लो भगवान
को, तो भगवान हमारे साथ खड़े हैं। हमें कुछ मांगना नहीं भगवान जी से, सिर्फ अपने उनका साथ मांगना है। जैसे अर्जुन बताए थे कि अर्जुन मांगे थे कि महाभारत में कि हमारे साथ खड़े रहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैसे उनसे हमको शिक्षा मिलती है कि हम भी अपना ही बताएंगे, उतना ही मांगेंगे कि हमारे साथ कृष्ण भगवान जी हमेशा खड़े रहिए, तो हमारा कार्य अपने आप सब सिद्ध होता जाएगा। अपने को कोई चिंता फिकर नहीं रहेगी। हम सिर्फ प्रेम कर ले भगवान जी से, भक्ति कर ले, उनका ध्यान रखे। ये बार बार हमें समझा रहे हैं कि हम प्रेम करेंगे तो जरूर हमारा आत्मा का मुख्य हो जाएगा, आत्मा जो है हमारा परमात्मा में मिल जाएगा, तो उसको कोई बाधा नहीं होगी, तो भगवान जी के साथ मिल जाएंगे हम, तो हमारा मुख्य हो जाएगा। बार बार वही समझा रहे कि प्रेम करो, प्रेम बांटो, और कृष्ण भगवान जी से प्रेम करो। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। सही बात है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, मैं ना युद्ध करूंगा। तो भी अर्जुन बोले ठीक है, चलेगा, आप बस साथ में रहना, मेरे साथ रहना हर पल। तो वही है, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे कृष्ण भगवान जी। अभी अगले श्लोका में 27 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि एक बात समझ लो कि जो भी जीव इस धरती में, चाहे वो चल पाता है चाहे ना चल पाए, तो चल पाता है मतलब मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब कोई चल पाते हैं। तो कौन नहीं चल पाता है? पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे नहीं चल पाते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि कोई भी जीव हो, किसी भी आकार में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो चल रहे हैं चाहे नहीं चल सकते हैं, सब में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब कृष्ण भगवान जो आत्मा के रूप में है उसके अंदर। बोले ये दोनों के साथ ही एक जीव इस धरती में आता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर आ गया आत्मा नहीं आई, कि सिर्फ आत्मा आ गई शरीर नहीं आई, तब तो वो जीव है ही नहीं। दोनों साथ साथ आएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए द्वंद्वता है, आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा है, तभी वो एक जीव है इस धरती के ऊपर। तो कृष्ण भगवान जी ने हर एक चीज द्वंद्वता से ही बनाई, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि हर किसी में, हर एक जीव में मैं हूं आत्मा के रूप में। तो इसको साइंटिस्ट लोग ने भी प्रूव किया है कि ए प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी जान है, उनमें भी भावना है ना। अगर आप कोई पौधे को रोज जाके उसको बुला बुरा भला कहेंगे तो वो मर जाएगा, और वही उसको आप प्यार देंगे तो वो बहुत अच्छा फल फूल लेगा। तो ये साइंटिस्ट लोग ने भी प्रूव किया है, उन लोगों ने भी टेस्ट किया है और बोला है कि अ, एक पेड़ में, एक कोई भी पेड़ पौधे में भी जान है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं। देखिए, धार्मिक अगर हम बोलें कि है ना ये तो भगवान ने कहा है, कहाँ है भगवान, ये बात कैसे सच है, तो साइंटिस्ट लोग ने भी प्रूव कर दी कि ये बात सच है कि जो जीव हिल नहीं सक वो जीव है, पेड़ पौधे भी एक जीव है। तो इससे हम क्या समझे? सब में कृष्ण भगवान है। तो जब सब में कृष्ण भगवान है, तो फिर हम किसी को नफरत कर सकते हैं? क्या हम किसी के प्रति कोई बुरा भला कह सकते हैं? नहीं कह सकते, अपने आप ही प्रेम आ जाएगा, है ना। कितने लोग होते हैं ना ऐसे ही चलते फिरते, ऐसी जो बाजू में पौधे या पेड़ कुछ होता है ऐसे ही हिला के चले जाते हैं, ऐसे ही पत्ता तोड़ के देते हैं या फूल तोड़ देते हैं, वो सोचते भी नहीं उसमें भी तो जाने, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, उसमें भी जान है। पर जब कोई एक इंसान इस चीज को समझ लेता है तो वो नहीं करेगा ना, उसको पता है इसमें जान है, मैं इसको कैसे ना हानि पहुंचा सकता हूँ, कैसे मैं तोड़ू, उसको भी तो तकलीफ होगी। तो यही अंतर है, जब हम समझ जाते, ज्ञान आ जाता है, बुद्धि का विकास हो गया, हम फिर कुछ गलत करते नहीं है, अपने आप ही गलत नहीं होता है, और प्रेम ऐसे ही बढ़ता जाता है। हम सबका, हमें भी सबकी फिक्र होने लगती है।
वही तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, फिक्र तो तुम अपने परिवार की करते हो, पर जो तुम्हारा नहीं है सांसारिक वे जरिए, कि ये तो मेरा नहीं है, मैं क्यों इसका ध्यान रखूं, जब तुम उसका ध्यान रखने लग जाते हो तो समझिएगा कि आपको कृष्ण मिल गए। तभी तो एक अनजान के लिए भी आपके अंदर दर्द हुआ, आपने उसके दर्द को महसूस किया, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई अनजान जो संसार के हिसाब से आपका नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी आप उसके लिए भला करना चाहते हैं, उसका अच्छा सोचते हैं, उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है नहीं, हम कैसे किसी के दर्द को महसूस करें, कोई अनजान है, कैसे कोई पेड़ पौधे के दर्द को महसूस करे। वही सिखा रहे कृष्ण भगवान कि कैसे सब में कृष्ण को देखो। जब आपको प्रेम हो जाएगा कृष्ण भगवान से, और सब में कृष्ण भगवान जी दिखेंगे, तब अलग ही नजरिया हो जाएगा। दुनिया वही है, आप भी वही हो, पर आपका नजरिया बदल गया, आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपके भाव बदल गए, आपके विचार बदल गए। आप समझ रहे हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना। बाहर सब कुछ से, तो ये अंदर से हम बदल गए। वही तो बोलते हैं ना, देखने का नजरिया बदलो, सोचने का नजरिया बदलो, बोलने का तरीका बदलो। वही कृष्ण भगवान जी भी वही सिखा रहे, और कुछ नहीं बोल रहे। क्या वो बोल रहे तुम्हारा धन दौलत दे दो, 1 लाख रुपए डोनेशन दो, 50,000 डोनेशन दो, उस मंदिर जाके आओ, उस तीर्थ धाम जाके आओ, रोज मंदिर जाओ, 4 बजे उठो, कुछ भी नहीं बोलते ऐसे। वो तो कोई नियम ही नहीं डाल, सिर्फ हमारा सोचने का, देखने का, बोलने का, है ना, फील करने का वो तरीका बदल रहे हैं कि सबसे प्रेम करो। खुद बदलोगे, बाहर की दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। आप प्रेम देंगे तो बदले में प्रेम ही मिलेगा ना, क्योंकि ये तो लॉ है यूनिवर्स का। आप जो दोगे आपको वही मिलने वाला। आप जब सबको प्रेम से देखोगे, आपको भी सब प्रेम से देखेंगे। जब आपको दूसरों के लिए दर्द होगा, दूसरों को भी आपके लिए दर्द होगा। वो अपने आप है ना, प्रकृति अपने आप कर देगी सब कुछ। आप सोचोगे कैसे होगा, ये होगा। वो प्रकृति का यही तो है नियम, जो दिया जाएगा वो ही वापस मिलेगा। तो आप दिन भर कृष्ण कृष्ण करते जाओगे तो कृष्ण कृष्ण तो मिल ही गए। आप दिन भर कृष्ण कृष्ण बोलते जाओगे, यूनिवर्स को आप कृष्ण कृष्ण भेज रहे हो, तो यूनिवर्स वापस आपको कृष्ण भगवान जी भेज देंगे ना। समझ रहे हैं? इसलिए दिन भर कृष्ण भगवान जी से बातें करो, जो भी टेंशन है उनको उनके साथ शेयर करो। हम क्या होता है कि परेशान होते हैं तो हम किसी से जाके बातें करते ना, देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया। वही अंदर ही अंदर कृष्ण के साथ सारी चीजें शेयर करो, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें। कोई खुशी का भी मौका हुआ, कहीं बहुत टेस्टी खाना खाया, तो पूछो कृष्ण भगवान जी से, अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है ना, पसंद आया। कहीं घूमने गए हो, सुंदर नजारा देखा, पूछिए, अच्छा लगा, घूमे आए अपन, देखो कितना सुंदर है नजारा। ऐसे हर एक चीज में कृष्ण भगवान जी को डालिए। कभी कभी लेट हो जाता है, सोचते वैसा काम होता ही नहीं है, जैसे आज मेरे साथ हो गया, सब काम गड़बड़ हो गई। तो बोलिए, उनको बोलिए, आज तो सब काम गड़बड़ हो गया, पूरा लेट हो गया, जो सोचा वो तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे उनके साथ हर एक छोटी छोटी चीज भी शेयर करें, तो आप हर पल कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो। जब आप उनको याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हो। जो देंगे वो मिलेगा। बहुत सिंपल है। कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे रूल बुक जो नियम है ना, बहुत ही सिंपल नियम है। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। तो वही कृष्ण भगवान जी भी यही समझा रहे हैं ये सारे श्लोका में, कि हर जगह पे मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आकार में हो, चल पाता है नहीं चल पाता है, कुछ भी है, सब जगह पे कृष्ण 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 कृष्ण। और ये चीज साइंटिस्ट लोग ने भी साबित की है
तो अर्ली 20s, मतलब जब 20वीं सेंचुरी चालू हुई थी, तब सर जेसी बोस, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पेड़ पौधों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे एक, है ना, पेड़ में जान है, कैसे एक पेड़ के अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर कैसे भावना है, उसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ पे बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट के वीडियोस भी डाले हैं, है ना, जहाँ पे एक पौधा है, दूसरा पौधा है, दो रख के एक को सिर्फ बुरा बुरा बोलते हैं और एक को सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो जो जिसको बुरा बोलते हैं वो मर जाता है, जिसको अच्छा बोलते हैं वो अच्छा होता जाता है। तो इससे ही साबित होता है कि उनमें भी जान है, उनमें भी भावनाएं हैं। ठीक है, चलिए अभी से कौन समझाए? मैं समझाऊं वंदना दीदी? हाँ हाँ, वाह वाह भी। इस श्लोका में श्री कृष्ण भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जैसे चल और अचल, मनुष्य तो चलने वाला प्राणी है, जानवर चलने वाला प्राणी है, लेकिन पेड़ पौधे जो है वो अचल है, वो एक जगह ही खड़े रहते हैं। लेकिन क्या उनमें भाव नहीं है? उनमें भी भाव है, क्योंकि अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं कि अगर कोई एक पेड़ को अकेला रख दो तो वो भी मुरझा जाता है। जैसे कि अगर हम एक नेगेटिव बोले, दो पॉट्स को अलग अलग रख के एक को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, एक को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे, तो जिसको नेगेटिव बोलते हैं तो वो भी मुरझा जाता है। तो इसमें भगवान हमें समझा रहे हैं कि सबको हमें एक समझना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर एक ही आत्मा है। हम लोग जैसे क्षेत्र क्षेत्र हैं, तो वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ हुआ जो आत्मा, परमात्मा। तो वो सब कुछ देखने वाला है, और हमको ये भाव रखना चाहिए कि सबके अंदर एक ही वो परमात्मा है। तो जब हमारे ऐसे भाव होंगे कि सब में एक है, तो हमारे कर्म बंधन, कर्म कर्म भी अलग अलग हो जाएंगे, तो हम सब कर्म बंधों से भी छुटकारा हमें मिल जाएगा। तो हर चीज के अंदर हमें यही अपनत्व का भाव रखना है। और कोई भी कुछ भी होता है हमारे जीवन में, तो हमें उसको श्री कृष्ण को ही बताना चाहिए। कि कभी कभी होता है कि हमारा दिनचर्या जैसे हमने प्लान किया था उसके मुताबिक नहीं चल रही, तो उसमें भी हमें भगवान की मर्जी को मानना चाहिए कि ठीक है, आज उनकी इस काम में मर्जी नहीं थी, ये काम उनकी मर्जी में ऐसा होना था, इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन कभी कभी हम माया में फंस जाते हैं, हमें लगता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए था, तो वो बात भी श्री कृष्ण भगवान को बोल दो कि तुमको ज्यादा बेटर मालूम है, लेकिन मेरा मन था कि ऐसे हो जाए, अब तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो ही करवाओ मेरे हाथों से। तो हमको अपने आप को निमित्त मानना चाहिए और दृष्टा भाव से ही सारे कर्म करने चाहिए। बस दीदी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। अब अगले श्लोका में, श्लोका 28 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भक्त इस बात को स्वीकार लेते हैं कि परमेश्वर, जो कि कृष्ण भगवान जी वो हर जीव में है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में बहुत ज्यादा है ना, एक छोटा सा अगर मच्छर आया तो उसमें थोड़ा सा के, ऐसा कुछ नहीं। सब में समानता से है, चाहे कितना भी बड़ा शरीर हो, छोटा हो। हमें छोटा बड़ा शरीर दिख रहा है ना, पर कृष्ण भगवान जी के लिए तो सारे जीव समान है। चाहे छोटा पौधा हो, चाहे बड़ा सारा पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, सब में तो कृष्ण भगवान जी समानता से है। भगवान जी बोल रहे हैं कि एक अज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाएगा, पर एक भक्त, एक ज्ञानी, एक योगी इस चीज को समझेगा, और वो हर जीव को समानता से देखेगा, क्योंकि उससे तो पता है कि कृष्ण भगवान जी तो अविनाशी है, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। पर जो शरीर है, जो जीव है इस धरती पे, उसका तो नाश होना ही है, क्योंकि शरीर कभी भी नहीं रहता, आत्मा रहती है ना। तो भगवान जी यही अभी समझा रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि वो है अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। वो परमेश्वर जो सब जीव में समानता से है, और इस सच को वही अपना सकता है जो एक कृष्ण भक्त है। ये सच भी अपनाना ना, बहुत लोग बोलेंगे हाँ ऐसे कैसे भाई, नहीं अपना सकते ना। उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए, उतना दिमाग भी होना चाहिए, कृष्ण कृपा भी होनी चाहिए कि ये चीज समझ में आए।
कि कृष्ण सब में है, हर जीव में है, हर जान में है और समानता से है। और उनका वो परमेश्वर है, अविनाशी है, उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता। बल्कि शरीर का नाश होता है, शरीर खत्म हो जाता है, समय आने पे शरीर खत्म हो जाता है, मिट्टी में लीन हो जाता है। तो बस कृष्ण भगवान जी हमें याद दिला रहे हैं कि क्या है शरीर, क्या है कृष्ण। और हर जगह, हर पल, हर एक चीज में कृष्ण भगवान जी। चलिए इसे कौन समझाएगा, बहुत ही सरल है। पिंकी प्रे करते ना तो सासू जी के लिए। मम्मी अपन बाद में बात करेंगे। हाँ, नहीं बोलो लास्ट में प्रे करके ये करना। नहीं नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती, चलिए इसको समझाइए। श्लोका 28। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी हमें बार बार समझा रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं और है, सब में समानता में है कृष्ण भगवान जी। जैसे मच्छर है, चाहे बड़ा हाथी है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी है, लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, सब में समानता में कृष्ण भगवान जी अंदर में समाये हुए हैं। बस हमें उनको जानना है कि मतलब जैसे पेड़ पौधे को कोई पत्ता तोड़ दिया, कोई ये कर दिया, तो उनको कष्ट होता। तो हम यदि वो कष्ट को देख पाते, जान पाते, महसूस कर पाते हैं कृष्ण की, उनके अंदर भी कृष्ण ही है, तो हमारे अंदर भी जो बैठे हैं उनको भी कोई पहचानेगा, तो वो बोलेगा कि हाँ उनको दर्द हो रहा, हमारा दर्द भी वो सुन पाएंगे। इसलिए बार बार समझा रहे कृष्ण भगवान जी की सबसे प्रेम करो, सब सबसे भक्ति करो, कृष्ण भगवान जी से हमेशा प्रेम करो कि वही है, सब जगह है, वही सब जगह है। उनका भक्ति करेंगे हम, उनके साथ रहेंगे, जो भी मन की बात उनको बताएंगे, आज हमारे साथ जो भी हो रहा या नहीं हो रहा, तो उनके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा, तो वो हमारे साथ रहेंगे। वही बार बार समझे। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रंजीता भाभी आप श्लोका पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आज की श्लोका। हाँ यहाँ से 25 से पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। अच्छा। यावत ध्यान, ध्याने, ध्याने नात्मनि। हाँ, ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेव जनानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संज्ञायते किंचित सत्वं स्थावर संगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि तस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम। हो गया भाभी, हो गया, हो गया। थैंक एक्चुअल यू। चश्मा नहीं पहनी तो स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है, इसीलिए बुक से पढ़ रही। हाँ कोई बात नहीं, आप बुक से पढ़िए। थैंक यू भाभी, चश्मा। चलेगा, कोई नहीं। दीदी आज जैसे आप बोले मतलब पेड़ पौधे में भी जान है, उनका भी, उनको भी कष्ट होता है। इसमें मैं दीदी, मैं बहुत गार्डनिंग जैसे थोड़ा बहुत करती हूँ, छत पे फूल का गार्डनिंग कर रखी हूँ, सामने सब्जी वब्जी सब लगा रखी हूँ। तो आज जैसे अब तोरू फल रहे थे, तोरू के सीजन खत्म हो गए। अब आज मैं मेरा मालिक को बोली ये गछ को उपाड़ देना, अब यहाँ पे बीन्स लगा देना। तो आज यदि उसमें भी आत्मा है, तो उसका उसका काम खत्म हो गया, उसको मैं उखाड़ दूंगी।
उसका सीजन खत्म हो गया, उसको उखाड़ दूंगी तो फिर मेरे को तो दोस्त लगेगा। अब जैसे कोई फ्लावर हो रहा था, जो अपराजिता बोलते हैं, जो शिव जी के चढ़ता है, वो हुआ खूब सावन भादो, अभी उसका सीजन नहीं है, वो फ्लावर का पेड़ पूरा बूढ़ा हो गया है। तो अभी मैं बोली हूँ उसको उखाड़ देना और नया नया फिर लगाएंगे, अभी जो सीजन है ठंड के सीजन के फूल। तो फिर उसमें भी तो मेरे को आज उसमें भी तो जान है, उसमें भी तो ये है, उसको भी तो कष्ट होगा। मैं तो निकलवा के मतलब हरदम गार्डन को सीजनेबल बनाने के लिए मेरे को तो बार बार चेंज करना पड़ता है, करती हूँ। और गच मतलब पेड़ पौधे का जान रहते से तो हम लोग उसको निकाल देते हैं। तो ये तो है ना, इसमें देखिए बूढ़ा हो गया है तभी आपने निकाला है, उसका सीजन नहीं है तभी आपने निकाला है ना, तो उसका वो समय आ गया। और उनको सबसे कम तकलीफ होती है ना, वो पेड़ पौधों को सबसे कम तकलीफ होती है। आप समझ रहे हैं? तो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने उनको मारा, उनका वो सीजन खत्म हो गया तो आपने निकाला ना, आपने जानबूझ के तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वहां पे वही भाव का ही अंतर है, विचार का ही अंतर है। कोई ऐसे ही खत्म कर दे वो गलत बात है, पर वो बूढ़े हो गए, सीजन खत्म हो गया तो फिर निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप समझे? हाँ। चलिए, अच्छा है। कृष्ण भगवान जी को याद करना, उनके लिए श्लोका चैंटिंग कर लिया करिए, जब भी निकाले उनके लिए श्लोका चैंटिंग